एक बार फिर आपका झा क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए जो पहली बार ही आज इस क्लास को लेने आया तो मैं उनको बता दूँ, पुराना जितना भी 6 महीने का उससे भी पुराना हम रिवीजन करके चलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ वीडियो आपको वॉच करना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीपल रिवीजन कराता हूँ बार बार, जिससे आपको याद हो जाए कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, और जो डेली की अपडेट है वो तो मैं देता ही हूँ, उससे पुराना मैं लिंक करके चलता हूँ। तो ये तो कंटिन्यू कम से कम 3 दिन आप रुकना, तब समझ में आया क्या पैटर्न तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पेन और कॉपी को रख दीजिए साइड से और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, एक संस्था है IFO। ठीक है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, पूरा डिटेल लगी। इसने क्या किया है, एक नैनो यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया संयंत्र मतलब प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इफ़ो ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या चलेगा, लिमिटेड। सही है, पूरा लिखा हुआ आ रहा है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, ये हुआ है नवंबर 1967, और मुख्यालय की बात करें ये है आपका नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अगर हम इसकी अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं BS नकाई। BS नकाई। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं देखो कितना डिटेल बताता हूँ, एक ही क्वेश्चन कम से कम 6-7 क्वेश्चन बना देता हूँ, जिससे पिछला भी चलाया। अब इसने किस देश के साथ किया है, ये जो देश है, देश का नाम है क्या है, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। और इसकी जो है अर्जेंटीना, इसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयरस। क्या है, ब्यूनस आयरस। और मुद्रा क्या चलती है, पैसो। बात समझ में आ गई। ब्यूनस आयरस इस देश के साथ हुई। इसका एक वो है फेवरेट, क्या है, फुटबॉलर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ये किस देश से है। तो आपने सुना होगा लियोन मेसी। कौन है, लियोन मेसी। ये कौन है, फुटबॉलर। कौन है, फुटबॉलर। अब देखिए कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं, और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ये आया है और पूछा गया किस खेल से संबंधित है। और एक क्वेश्चन ये आया है कि ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से है, पुर्तगाल से, जिसकी राजधानी क्या है, लिस्बन, और मुद्रा क्या चलती है, यूरो। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल एक क्वेश्चन था, इफ़ो नैनो यूरिया संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है, वो किया गया अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयरस, और मुद्रा क्या चलती है, पैसो। और यदि हम इफ़ो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और फिर हम आगे जाएंगे, इसका जो स्थापना हुआ है 3 नवंबर है। ठीक है, जहाँ तक नवंबर 1967। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है। इसके जो अध्यक्ष है कौन है, BS नकाई। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बताया था, इसलिए कहता हूँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू क्या करें, याद करें। सही है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
हटा दे से। देखिए, एक है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। ऐसा है, एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जो भी जीतेगा, मतलब एक राज्य है जिसने क्या किया है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, अगर वो स्वर्ण पदक लेता है, गोल्ड मेडल लेता है किसी भी खेल में, किसमें, ओलंपिक में, तो क्या होगा, उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 6 करोड़ रुपए देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अब देखिए 6 करोड़ देगा, तो ये जो राज्य है वो क्या है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। बात समझना जो मैं कराने वाला हूं, अभी देखना कितना डीप में जाते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो भी होगा, किस राज्य का? हरियाणा का। तो हरियाणा सरकार उसे कितने करोड़ रुपए देगी? 6 करोड़। ठीक है। अब हरियाणा के राज्यपाल की बात करें, सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और देखिए एक और चीज मैं बता दूं, ये ई है डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम मैंने इसलिए लिखाया, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो ये चीज आप ध्यान रखें, किसी भी राज्य के उप मुख्यमंत्री भी कभी कभार क्या होते हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब हरियाणा के में एक चीज ध्यान रखना, एक है आपका ISA। ठीक है। हरियाणा का एक शहर है, कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। इसमें ISA मतलब इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? अलायंस। इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में। ये चीज ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आना ही आना है, इस चीज को ध्यान रख लो। इसके जो अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, ये क्या है? अजय माथुर। अजय माथुर, ध्यान रखना। अभी हरियाणा की बात चल रही है, इसमें एक पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की है। मैंने बोला है जब भी हरियाणा आएगा बार बार मैं यही लिखाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। अब देखिए हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला ये हो गया। ठीक है। सत्यदेव नारायण कौन है? राज्यपाल है। ये क्या है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। सिर्फ सुनते रहो, थोड़ा मन को, अपने जो माइंड को ना थोड़ा सा काम कराने की आदत डालो। ये नहीं कि भूल जाएंगे। आप खुद चाहते हैं भूल जाएंगे इसलिए भूलते हैं। आप कोशिश करो मैं कितना याद कर सकता हूँ। कोई भी वीडियो देखो, वीडियो खत्म होने के बाद फिर उसको मन में सोचो कि मैंने वीडियो में क्या क्या देखा, और जो आप देखते हैं तो क्या होता है वो रिवीजन कराता है माइंड आपका। फिर सोचो कि मैंने वीडियो में क्या क्या देखा, तो ये क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। बार बार आप कॉपी नहीं खोल ले, ये प्रैक्टिकल है, कुछ चीज़ें किया करो। अब देखिए इंटरनेशनल एलायंस का क्या है? सोलर अलायंस हो गया। मुख्यालय गुरुग्राम, अजय माथुर इसके। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, ये ज्यादातर गलती करके आते हैं एग्जामिनर, परमाणु। पावर प्लांट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर परमाणु पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो लोग ये देखते हैं कि ये गोरखपुर किसका है? उत्तर प्रदेश का है, तो वो उत्तर प्रदेश पर टिक कराते हैं, जबकि ये है कहाँ का?
हरियाणा का। ये जो बारीकी से ध्यान रखना आपको जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। कोई स्क्रीन फॉल्ट मान लो, थोड़ा कोशिश करो, मैं कितना याद कर सकता हूँ, कोशिश करो, आएगा। अब थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। अब किस मतलब राज्य ने ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया है। तो ये जो किया है वो किसने किया है? राजस्थान। किसने किया है? राजस्थान। समय ना, अब राजस्थान का भी क्या करना है? पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। अब देखो ट्रांसजेंडर सेल, ठीक है, तो ये किया गया है किस राज्य में? राजस्थान में। होता क्या है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका संरक्षण या उनके प्रति मतलब कोई भेदभाव ज़्यादा वो नहीं हो, तो उसको बचाने के लिए क्या है? ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया है। किस राज्य ने किया है? राजस्थान। इसके राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, ठीक है। यहाँ की योजनाओं के बारे में बात कर लें। एक है मुक्ति कलश, ठीक है। हुआ क्या था मुक्ति कलश में, जैसे मतलब जो लोग कोविड से क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जो कलश में उनकी जो राख होती है, तो उसके लिए चलाई गई थी बस। मुक्ति कलश हो गया। यहाँ पर क्या है? इंदिरा रसोई योजना है। इंदिरा रसोई योजना भी आ गया। एक यहाँ पर एक स्टैचू है, उसकी आपको हाइट बतानी है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस ये क्या है? पाली में। इसकी आपको हाइट बतानी है कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखिए ट्रांसजेंडर सेल कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में, जिसके राज्यपाल कलराज मिश्र है। और कौन है? अशोक गहलोत। एक और है यहाँ पर एक स्वास्थ्य मित्र एफ। स्वास्थ्य मित्र एफ। रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। तो वो किस में? आपके राजस्थान में। बात समझ में आ रही है? तो ये राजस्थान का पूरा डिटेल हो गया। इसका आपको स्टैचू बताना है, कितनी हाइट है उसकी, सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलेंगे तो उसमें एक है आरोग्यम। अब थोड़ा आगे चलना। ये जो न्यूज मैं कराऊंगा बहुत सुपर बोल रहा हूँ। देख, किस बैंक ने, ध्यान रखना, आरोग्यम, ठीक है, आरोग्यम ध्यान रखना, ऋण योजना शुरू की है, ठीक है। जैसे कोविड-19 के दौरान तो देखो सभी को क्षति पहुंची है, पैसे की दिक्कत आई है। कोविड के दौरान लोगों को क्या है, मतलब मेडिकल भी ट्रीटमेंट चाहिए या बहुत सारे उन्हें ज़रूरत है। तो किस बैंक ने आरोग्य में स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये क्या है? ऋण योजना शुरू की है। तो ये जो है वो कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय, तो ये कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई, सही है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं 1 जुलाई 1955। और यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं, तो ये कौन है? दिनेश कुमार
खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब समझना मैं क्या करा रहा। अब एसबीआई बैंक बनी कैसे, बात करते हैं। ये तो हो गया इधर का, ठीक है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहले 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर थी एक बैंक ऑफ बॉम्बे और एक थी बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। समझना, पहले सबसे पहले यही थी 1804 में, और सबकी अलग अलग है, 40 भी है, 21 भी है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों को क्या किया गया था 1927 में, क्या किया था 1927 में एक नई बैंक बना दी थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना रही थी? बैंक ऑफ इंडिया। सुनते रहना। फिर एक कमेटी आई, एडी गोरे लाल, ये एक कमेटी आई जिनका नाम क्या है? एडी गोरेलाल। इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 1955 में कौन सी बैंक बना दी? एसबीआई। बात समझ में आ गई। और देखो पहले जो अध्यक्ष थे, वैसे मैं कराता नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले जो अध्यक्ष थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो भारत के पहले कौन है? रेल मंत्री। तो कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैं कितना डिटेल लेके चलता हूँ, स्टैटिक भी लेके चलता हूँ। अब दोबारा फिर रिवीजन करते हैं। कोविड के चलते मतलब ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? एसबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई। स्थापना 1 जुलाई 1955। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अब एसबीआई बनी कैसे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता। 1927 में ये मर्ज हो गई और कौन सी बैंक बनी? वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक कमेटी लाए जिसका नाम था एडी गोरेलाल, ठीक है। उसने क्या किया, 1 जुलाई 1955 में इसका नाम क्या रख दिया? एसबीआई। उसका जो लोगो एक लॉक है, मतलब ताला है, देखा होगा आपने, सही है। तो ये चीज़ हो गई। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? जॉन मथाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, हटा दे से। देखिए भारत और प्लस किसने, ठीक है, मिजोरम को, ठीक है, कितने मिलियन? 32 मिलियन की सहायता दी है, ठीक है। मतलब भारत सरकार और किसके साथ, ठीक है। तो देखिए भारत और किस संस्था के साथ क्या हुआ है कि 32 मिलियन की सेवा दी है, मतलब सुविधा दी है। तो ये किसके लिए दी है? तो ये दिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। देखिए 32 मिलियन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया है। ध्यान रखना किसको दिया है? मिजोरम को, भारत सरकार से मिलकर, ठीक है। कौन सी संस्था है? ये है विश्व बैंक। कौन सी है? विश्व बैंक। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या है? विश्व बैंक। अब विश्व बैंक की हम बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुई है 1944 में हुई है और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और ये कहाँ के हैं? यूएसए के,
ठीक है, दोबारा फिर समझेंगे। देखो विश्व बैंक का हमेशा जो अध्यक्ष होगा वो अमेरिका का होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसमें कितने सदस्य हैं, 191 कि 90? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि पूरा काम मैं ही करूँगा, आप क्या करो, देखोगे लिखा करो, ठीक है। मिजोरम की बात कर रहे हैं तो इसकी जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, कौन है, पिल्लई। और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है जोरम थंगा, कौन है, जोरम थंगा। और मिजोरम में एक है चाप चर कूट फेस्टिवल। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। चापचर कूट फेस्टिवल किस राज्य का है, मिजोरम, जिसके राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री कौन है, जोरम थंगा, सही है। और 32 मिलियन का क्या दिया गया है, मतलब सेवा दिया गया है, ऋण दिया गया है भारत सरकार से मिलकर, किसने, विश्व बैंक ने, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। आपने देखा हो यूट्यूब पे जाते हैं तो M लिखा होता है, M का मतलब होता है जैसे 1 मिलियन, तो ये क्या होता है 10 लाख, और ये होता है आपका बिलियन, आपने देखा हो बिलियन, तो ये क्या होता है 100 करोड़, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं 1 अरब, ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, पुराना भी लेके चलेंगे और ज़्यादा नॉलेज भी देते चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, भारत की पहली, एक चीज ध्यान रखना, भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी, मतलब स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो वो कौन सी है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी, दिल्ली। अब इसकी कुलपति बनाई गई हैं, कुलपति जानते हैं मतलब चांसलर, अध्यक्ष ही मान लो। तो ये देखिए कौन बनी अध्यक्ष, कुलपति, ये है कर्णम मल्लेश्वरी, कौन है, मल्लेश्वरी, ठीक है। देखो इस दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में कुलपति बनाई गई हैं, कौन है, कर्णम। ये किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलक, भारोत्तोलक। आपने देखा वेट लिफ्टर होते हैं, जैसे मीरा चानू पूछी गई थी, मीरा चानू किस खेल से संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया था, तो वो कौन थी, वेट लिफ्टर। तो ऐसी है कर्णम महेश्वरी, ये कौन है, वेट लिफ्टर। हुआ क्या था 1995 में, 1995 में इनको क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है ये, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या है, सम्मानित है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, अब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसमें अमाउंट कितनी कर दी है, 25 लाख, ठीक है। एक है आपका अर्जुन अवार्ड, इसमें कितनी कर दी है, 15 लाख। एक है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें कर दी है 10 लाख। और जो मैं कराने वाला हूँ वो एग्जाम मिल जाएगा। अब देखिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें कितनी है, 15 लाख, ठीक है। और एक है मेजर
ध्यान चंद अवार्ड, इसमें कितनी कर दी है? 10 लाख। अगर ये सब सही है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप बनाएं और स्माइली का एक लोगो सेंड करें, ठीक है। ये बेसिक है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, पहले तो इतना ही रखेंगे। अब देखिए ओलंपिक की बात करते हैं। अभी ओलंपिक की बात हुई थी, एक ध्यान आ गया। इसका क्या है, 23 जून 1894 में क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं कौन है? थॉमस वक। इसका लिखाने का क्या कारण रहा? क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बनाया था 23 जून को, क्योंकि 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए मैंने लिखाया। कल भी मैंने बोला और आज भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि आपको याद करना है, और करंट अफेयर की यही खासियत है, आप कितना रिवीजन कर सकते हैं उतना आप याद भी कर सकते हैं। थॉमस वक, ठीक है, ये हो गया। और 23 जून को कौन कौन से दिवस हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक है, जगह कट रहा है, चलो ठीक, सुन लो। विधवा, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन बनेगा? 23 जून। इतना आपको मिल गया, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और ये कैसा लगा, ठीक है, तो देखें आगे की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, पहले मैं इतना हटा दे रहा हूँ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी, किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, ठीक है, 1995 राजीव गांधी खेल रत्न। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हटा दो इसे। एक चीज़ और ध्यान आ गई, चलो पहले खेल वाला ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हटा देते हैं। देखिए, अब पूरा वीडियो देखने के बाद ही लाइक करोगे, पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक है कृषि विविधीकरण, ठीक है, किस राज्य ने स्थापित किया है? ठीक है, किस राज्य ने मतलब शुरू किया? तो कृषि विविधीकरण, तो ये मैं बता, ये है गुजरात, गुजरात राज्य ने की है। इसके जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं, और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, ठीक है। इसमें और भी योजना कौन है, ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक, पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा बना है? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर, मतलब वहाँ पर पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन नहीं चलेंगे, तो वो है आपका केवड़िया। क्या है? केवड़िया। कौन सा है? केवड़िया। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? स्थापना है, ठीक है। केवड़िया हो गया। और यहाँ पर क्या चलता है मैं बता दूं, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी इसी में, सही है। दोबारा से, कृषि विविधीकरण योजना कहाँ? गुजरात में। तो अभी वर्तमान में बता सकता है कोई कृषि मंत्री कौन है? तो देखिए, इन पे तो बहुत सारा भार है, कैसे उठा रहे हैं पता नहीं। कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ठीक है। अब देख रहे हो कितना भार है इन पर।
ये हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। अगर इनकी लोकसभा हम सांसद की बात करें, ये कहाँ से हैं, ठीक है, ये है इनका लोकसभा सांसद मुरैना, और मुरैना कहाँ आता है आपका, मध्य प्रदेश। कहाँ आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश मुरैना, ये लोकसभा से है। कहाँ से, लोकसभा सीट पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि इन पे बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। नरेंद्र सिंह तोमर, इन पे क्या कृषि मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, पंचायती राज भी मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी गुजरात की बात हुई, तो गुजरात में आपने क्या देखा, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है, केवड़िया, ठीक है, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ बनाई गई है। कृषि विविधीकरण योजना कहाँ शुरू की गई है, गुजरात में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए, एक है अंतर्राष्ट्रीय सौर, अभी देखते हैं क्या यहाँ पर क्या है, सौर गठबंधन, फ्रेमवर्क। इस पे किसने इस पे समझौता हुआ है, किस देश ने समझौता किया है, वो है आपका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। हम हमेशा क्वेश्चनों में पढ़ते हैं डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके राष्ट्रपति कौन बने, और नंबर पूछ सकता है, सभी को पता है जो बाइडेन है। कौन से नंबर के हैं, ये हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन है, जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। जो किस राज्य की है, भारतीय मूल की है, तो वह तमिलनाडु। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए भारत के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, एक का नाम है वज्र प्रहार, एक है टाइगर ट्रम्प, ठीक है। एक का नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यासी नाम है जिसका, ठीक है। एक युद्ध अभ्यास एक नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर किसने समझौता किया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। एक और चीज इंपोर्टेंट है, ISA आपने सुना होगा, इंटर नेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ लिया था कहाँ पर है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा, ये भी सौर ऊर्जा। मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम, और ये कहाँ आता है, हरियाणा में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और देखिए, हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले, क्योंकि नए कौन बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष, ये बनाए गए हैं अजय माथुर, भारतीय, तो इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और अच्छे जी बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कैसे की गई थी, इसमें इसका जो जनक माना जाता है वो भारत माना जाता है। भारत और किसके साथ, किस देश के साथ, फ्रांस के साथ मिलकर बनाया गया था क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय क्या है, गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ये है आपके सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और इसके उप मुख्यमंत्री पूछ लिए गए थे एग्जाम में, जिसका नाम क्या था, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो ये रहा, और ये रहा आपका ओवरऑल सेशन। जो लोग पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लेके हम उसका अभी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको और किस तरीके से और चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।